वीज़ा ऑन अराइवल हम लोग को मिल चुका है। आज हम लोग निकल रहे हैं बाली के लिए। वो मज़ा नहीं है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। कोई सा भी फ्लोर पे रहो भैया, आप लोग भी आओ इस हॉस्टल में एक दिन के लिए जरूर आओ, बिकॉज ये जो फील है ना, ये यहाँ जो एक फ़ोटोज़ जो भी आएंगे वर्थ इट है। जो आपको पैसा वसूल है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि वेट मशीन लगा हुआ है और आपका वेट चेक किया जाएगा। इमिग्रेशन हो चुका है और इमिग्रेशन यहाँ भी, मैं क्या बोलूँ, मुझे हंसी भी आ रहा है और थोड़ा अचंभित भी हूँ, बिकॉज कहाँ 1.5 लाख मांग रहा था और कहाँ 8,000 इंडोनेशियन रुपीज़ में काम चल गया। तो टेल मी मोर अबाउट हाउ टू फाइंड गर्ल्स हियर। सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमारा लास्ट डे है कोलालमपुर में और सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा अगर हो तो आपका दिन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। ये देखिए हमारे हॉस्टल से व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के इन्फिनिटी पूल। इस हॉस्टल का मेन अट्रैक्शन वही है और इसी के लिए हमने ये हॉस्टल बुक किया था। तो अब चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का मेन नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। वहाँ पे एक से एक फ़ोटोज़ आने वाले हैं और कैसे क्या है मैं वो भी आपको पूरे डिटेल्स में बता देता हूँ। ये हमारा बेड था और ऐसा कुछ आज का हॉस्टल था। सॉरी कि कल आपको दिखा नहीं पाया। यहाँ का किचन, यहाँ का लॉबी एरिया और ये आपको लॉकर फैसिलिटी भी मिल जाता है, जो कि आपको 50 रिंगेट डिपॉजिट करने को मिलता है। चलो विशाल खड़ा है, कैमरामैन। वाह, इस दिन का इंतजार मुझे बहुत सा था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया तो वहाँ जा नहीं पाया। एक ये हॉस्टल का नज़ारा जो कि आप सेंटर से भी देख सकते हो, और यहाँ छोटा जो एक पुल है, लेकिन इसमें वो मज़ा नहीं है जो आपको दिख रहा है। इसमें वो मज़ा नहीं है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। ये जो हमारा हॉस्टल है वो इस बार सी ब्लॉक में है, लास्ट टाइम ए ब्लॉक में था। ये 4th फ्लोर का नज़ारा है, जो कि काफ़ी शानदार इस चीज़ को बनाता है। मिस लगता है आपको कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर हैं, बट नहीं, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है। तो इन्फिनिटी पूल जाने के लिए आपको 4th फ्लोर पे आना पड़ेगा। आप कोई सा भी फ्लोर पे रहो, दैट डजेंट मैटर, बट आपको 4th फ्लोर पे ही आना पड़ेगा। और यहाँ से डायरेक्ट एक लिफ्ट है जो कि इन्फिनिटी पूल को जाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे, जो कि ब्लॉक ए के पास है। ब्लॉक ए वहाँ है, वहीं पे डायरेक्ट एक एलिवेटर लगा हुआ है जो आपको सीधा इन्फिनिटी पूल ले जाता है। ये पिक एंड ड्रॉप पॉइंट यहाँ का। स्विमिंग पूल, एक्सप्रेस लिफ्ट टू लेवल 5 एंड 37 फैसिलिटीज़। तो स्विमिंग पूल का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और आपको ड्रेस कोड भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ टाइप का हाफ पैंट या वो है, टी शर्ट है, तो अलाउ नहीं करेंगे। गाइस मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो लिफ्ट है ना, जो डायरेक्ट हमें स्विमिंग पूल ले जा रहा है, ये बहुत ही फास्ट है। मीन्स 1 सेकेंड गिनो, एक फ्लोर ऊपर चल जाता है। 4th फ्लोर से 37 फ्लोर मात्र और मात्र 32 सेकेंड में हम लोग पहुँचा जाता है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, जो कि कल इस दीवार के पीछे थे और आज इस दीवार के आगे हैं। वाओ, जस्ट लुक एट द व्यू, खतरनाक। यहाँ पे आप बैठ के अपना चिल भी कर सकते हो, बट अभी धूप बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग मुझे दिख नहीं रहे यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, हम है ना, हमें क्राउड वैसे ही नहीं पसंद है। अकेले जाएंगे, इसमें इंजॉय करेंगे और सामने का नज़ारा का वाओ, जस्ट वाओ। भैया आप लोग भी आओ तो इस हॉस्टल में एक दिन के लिए ज़रूर आओ, बिकॉज ये जो फील है ना, और ये यहाँ जो एक फ़ोटोज़ जो भी आएंगे वर्थ इट है। जो आपको पैसा वसूल है। तो चलो हम लोग ड्रेस चेंज करते हैं और इसमें कूदते हैं जल्दी से। और नियम यही बताया है गार्ड साहब ने कि इसमें कूदना नहीं है, आराम से जाना है, और वो जो सामने लाइन दिख रहा है उस पर बैठ के फ़ोटो नहीं खिंचाना है। चलो ठीक है, मानना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न का दौर ख़त्म नहीं होता है। अभी मैं देखो, मुझे जाना है कोलालमपुर के एयरपोर्ट और मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला था, डोंगयोंग, जो कि बैंकॉक में। बैंकॉक का भूत उतरता नहीं लोगों से। तो चलो अब इस खूबसूरत से पुल का मज़ा लेते हुए, मीन्स मज़ा ले लिया हमने, और अब चलते हैं वापस से अपने हॉस्टल। बिकॉज 4 बजे हमारी फ़्लाइट है, तो अब उसकी तैयारी करना है। आज हम लोग निकल रहे हैं बाली के लिए, तो शाम में 4 बजे हमारी फ़्लाइट है। अभी बज रहा है सुबह 10:30। तो स्विमिंग पूल का मज़ा ले लिए सुबह सुबह, और अब जा रहे हैं सीधे फुकेट बिनटांग। फिर वहाँ से डायरेक्ट, इसलिए हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है
तो हमारे सामने का नज़ारा कुछ फ़िलहाल हॉस्टल से ऐसा है, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो आप लोग भी आओ यहाँ पे जब भी मौका मिले। इसका नाम है रिजालिया रेजिडेंस बेस्ट फ्रेंड हॉस्टल। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ इस रास्ते से, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, हमारे ग्रुप नाम के जैसा मिलता जुलता है। और यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे LRT लेंगे और डायरेक्ट बुकिट बिंटांग, वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद कुछ खाना पीना खा के डायरेक्ट एयरपोर्ट निकलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है। तो चलो मिलते हैं अब डायरेक्ट बुकिट बिंटांग में, फिर आपको वहाँ से बताते हैं वीज़ा का क्या प्रोसेस है। सिंगापुर का, मलेशिया से आप सिंगापुर का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो भाई अभी हम लोग चल ही रहे थे, बुकिट बिंटांग हम लोग पहुँच चुके हैं। ऐसा स्टेशन है यहाँ पे, और ये जो बस दिख रहा है ना सामने में, ये आपको टूरिस्ट बस है, ओपन बस, जिससे पूरा मलेशिया आपको टूर करवाएगा। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो चलते चलते मुझे ये दिखा है जो हमारा फेवरेट है, फ्रूट्स 3 रिंगेट में 100 ग्राम, यानी कि लगभग 63 रुपीज़। अभी 21 रुपये का एक रिंगेट है, तो 63 रुपये में 100 ग्राम दे रहा है। ठीक है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। ओके, सेल्फ सर्विस। तो भैया देखो, ऐसा कुछ मिलेगा आपको, आप खुद से इसमें ले सकते हो, जो मन करे आप इसमें फिल कर सकते हो। ये क्या है, ये भी डाल लो। ये क्या है भाई स्कैम हो गया यार। ये इतना छोटा सा, बस इतना 4 पीस आया है, 230 ग्राम, महंगा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली एयरपोर्ट। कैब इसलिए लेना पड़ा बिकॉज लेट हो रहा था। टाइम सिंगापुर वीज़ा सेंटर गए थे वहाँ अप्लाई करने के लिए, वहाँ तो काफ़ी टाइम लग गया था। वहाँ क्या प्रोसेस है, मैं अंदर जाता हूँ, फिर मैं आपको सारा डिटेल्स बता देता हूँ कि आप यहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, चलते हैं अंदर और पहले चेक इन करवाते हैं। एयरपोर्ट के यहाँ अंदर आने के लिए आपको बाहर में यहाँ कोई चेकिंग नहीं होता है। जैसे देखो मेन गेट पर वो कोई चेकिंग नहीं होता है, जैसे हम लोग यहाँ इंडिया में होता है। हर कंट्री का अलग अलग, खासकर कोलालमपुर का जो काफ़ी मुझे पहले भी अच्छा लगता था, और इस बार भी यहाँ की ज़्यादा कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। लेवल 5 पे, लेवल 5। तो हम लोगों ने वेब चेक इन कर लिया था, तो डायरेक्टली अब हम लोग जा सकते हैं। आपको वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है रुकने का। बटिक एयरलाइंस लास्ट टाइम के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो आपके पास अगर चेक इन बैगेज है तो आप वहाँ पे ड्रॉप करो, अगर नहीं है तो जो भी आपके पास लगेज है वो लेके आप डायरेक्टली इंटरनेशनल डिपार्चर के पास आप जा सकते हो। बिकॉज अंदर में लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि लास्ट में जब बोर्डिंग करने से पहले वहाँ आपका बैगेज वगैरह चेक हुआ था। तो अभी आप आराम से अंदर जा सकते हो। तो चलो अपने वहाँ पे स्कैन करेंगे हम लोग बोर्डिंग पास जो हम लोग को मिला है, और अंदर जाएंगे। तो देखो गाइस, यहाँ पे मेट्रो आ चुकी है और ये जितने पैसेंजर हैं सब भर के इसमें आ रहे हैं, जो कि यहाँ उतरेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें जाएंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा मैं एक्सपीरियंस करूँगा कि बस से तो चढ़ा था, पैदल भी गया था, लेकिन मेट्रो से यहाँ हम लोग को ले जाया जाएगा फ्लाइट के पास। ये थोड़ा अलग मुझे लगा, तो यहाँ से मेरे को दूर है, और ये सिर्फ सी गेट वालों के लिए ही है। मैंने पूछा अभी, उन्होंने बताया कि सिर्फ सी गेट वालों के लिए है। चलिए अच्छा, तो हम यहाँ बैठेंगे। क्या नज़ारा है, इस व्यू से मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, क्या मस्त नज़ारा है। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके हैं। वाओ, वैसे यहाँ देखो कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। चलो गाइस चलते हैं अपने गेट के पास, C14। ये थोड़ा मुझे सीरियसली बहुत अलग लगा और काफ़ी सुंदर बनाया गया है। आप देख सकते हो मेरे पीछे, बहुत ही शानदार, एकदम लग रहा है जुरासिक पार्क वाला फीलिंग दे रहा है। बट है तो पेड़ ही ना, बट कुछ भी है, नेचर को प्रिजर्व किया है, दिखाया है, उसको कदर कर रहा है। हमारे यहाँ तो सब कुछ पता ही नहीं है। खामी निकालने के लिए बैठे तो बहुत सारे खामी निकल जाएगा। सो फाइनली हमारा गेट नंबर आ गया है, जो कि C14 है, और ये काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है, जो कि मुझे नहीं पसंद। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी जाता हूँ, आराम से बैठ जाऊँगा। जब लाइन खाली होने वाला होगा तो उठ के भाग के लग जाएगा। मुझे वेट करना फालतू का पसंद नहीं है। जेन्युइन किसी रीज़न की वजह से वेट करना हो तो चलो चलता भी है, क्यों वेट करना भाई। देखो लोग लगे हुए हैं लाइन में, हम खोजते हैं कहीं सीट सामने में कहीं, और यहीं बैठ जाते हैं। यहाँ से हम लोग देखते भी रहेंगे और जब टाइम होगा भाग जाएंगे। लास्ट है, यहाँ पे आपका बैगेज चेक होगा,
सारा कुछ निकाल के आपको ट्रे में रखना पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ का यही सिस्टम है। यहाँ पे पहले कुछ नहीं होता है, जो होता है सबसे लास्ट में होता है। जब तक मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ, फ़ोन का सिस्टम यहाँ का। फाइनली हम लोग लाइन में लग चुके हैं क्योंकि टाइम पूरा होने वाला है। यहाँ पे बैग में निकाल के सारा कुछ रखना पड़ेगा, जैकेट वगैरह जो भी है। बट ऐसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ निकालना नहीं पड़ेगा, बस बैग को ट्रे में रखना है। और अगर जैकेट वगैरह पहने हो तो वो खोल के रखना है। अलग से आपको कोई भी गैजेट्स वगैरह निकाल के नहीं रखना है। तो भाई लोग हमारा बैग चेक हो गया है और बेल्ट खोलना पड़ा, तो उसको पहनना भी जरूरी है। आपको पूरा गैजेट निकालने की जरूरत नहीं है, बस फ़ोन को निकाल लेना और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे फ़ोन और लैपटॉप, सिर्फ आगे कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेल्ट घड़ी इस बार उतारा गया है, लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई आप लोग अगर आओ तो इस टाइप का कोई भी मटेरियल्स लेके मत आना, वरना आपको भी फेंकवा दिया जाएगा। और ख़ासकर मेरे पास एक पानी का बोतल है, इसमें पानी था, तो पानी भाई सारा के सारा पी जाना, वरना बोतल रखवा लिया जाएगा। तो कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको बता दिया। और ये फाइनली हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे सामने C14 बोर्डिंग पास दिखाते हुए। नई कंट्री, नया सफ़र, नई कहानी का आगाज़ करने के लिए। तो भाई यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे वेट मशीन लगा हुआ है और आपका वेट चेक किया जाएगा, जो कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिन बाद ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। और इसका वेट ओवर वेट है, उसको साइड में कर दिया गया है। बहुत बड़ा ये प्लेन है, फर्स्ट टाइम मैं इतने बड़े प्लेन में ट्रैवल करूँगा। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने फ़्लाइट में आ गए और ये फ़्लाइट बहुत ही बड़ा है। मीन्स मेरे अभी तक ट्रैवल हिस्ट्री में ऐसा फ़्लाइट मैंने बोर्ड नहीं किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये 3 लाइन है। आगे फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास होगा और ये पीछे देखो कितने बड़ा पूरे में ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बाप रे बाप, जहाँ तक मुझे दिख रहा है लास्ट वहाँ तक है और मेरा फ्रेंड वहाँ बैठा हुआ है। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि इमिग्रेशन में मुझसे क्या पूछा। यहाँ आया तो मैंने अपना पासपोर्ट दिया और उसने कुछ नहीं पूछा। मलेशिया कोलालमपुर के एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के टाइम कुछ भी नहीं पूछा, ना होटल बुकिंग पूछा, ना आप कहाँ जा रहे हो, फिर वहाँ से कहाँ जाओगे, कुछ भी नहीं पूछा। तो भैया मेरा पता नहीं, अब किस्मत कह लो या जो भी कुछ कह लो, बहुत अच्छा है। अभी तक कहीं पे भी कुछ भी नहीं पूछा। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे छुपा रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि कुछ नहीं पूछा। स्मूथ इमिग्रेशन रहा और फिर बस लास्ट में यही हुआ कि आपको बैगेज जो है उसका वेट चेक किया गया। 7 kg बैगेज था हमारा, तो जो कि 10 kg हुआ। तो आप बस लास्ट में बात करिए ना कि आप कॉन्फिडेंट रहो, हर चीज़ के लिए आप कॉन्फिडेंट हो। उसने बोला कि आपका नंबर नोट करा था मेरा, तो मैंने बोला कि नहीं, इसमें मेरा कैमरा ऑल है, तो उसको मैं हटा देता हूँ, हाथ में रख लेता हूँ। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं डेनपसर बाली और ये ऐसा कुछ फ़्लाइट था, ये बिज़नेस क्लास है। तो चलिए चलते हैं। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि फ़्लाइट से सबसे पहले देख लो भाई 1 2 मैं तीसरा नंबर पे निकला हूँ, वरना हमेशा हम लोग लास्ट में ही निकलते हैं। चलो हर बार चेंज करते रहना चाहिए इंसान को। अब देखते हैं कि यहाँ पे इमिग्रेशन में क्या पूछता है, क्या मांगता है। बिकॉज ना मेरे पास अभी फिर से ना होटल बुकिंग है। अरे हाँ, अच्छा मुझे लगा कोई रोड है क्या। देखते हैं डॉक्यूमेंट में क्या मांगता है, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। वीज़ा ऑन अराइवल तो है हम लोग के लिए, बट साथ में अगर मांग लिया होटल बुकिंग तो फिर कुछ भी तो वो यहीं पे बैठ के करना पड़ेगा। देखते हैं। तो गाइज़ हम लोगों ने वहाँ से वो फॉर्म भरने के बाद जो स्कैन करके, और फिर यहाँ पे ऐसा कुछ था जो कि वीज़ा ऑन वीज़ा ऑन अराइवल हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं इमिग्रेशन लाइन में जो कि सामने रहा, और इमिग्रेशन के बाद मिलते हैं आपसे। तब तो गाइज़ देखो ऐसा कुछ पे $35 पे करने के बाद ऐसा कुछ वीज़ा मिला है, वीज़ा नंबर, जो कि यहाँ पर लाइन लगना है और मेरे ख्याल से सेल्फ वाला है। सही है, ऐसा कुछ नया फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है, बट लाइन बहुत ज़्यादा लंबा है। तो गाइज़ हमारा इमिग्रेशन हो चुका है और इमिग्रेशन यहाँ भी मैं क्या बोलूँ, मुझे हंसी भी आ रहा है और थोड़ा अचंभित भी हूँ, बिकॉज़ बिल्कुल स्मूथ इमिग्रेशन रहा। वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस मैंने पहले ही पे कर दिया था, वहाँ पे भी कुछ नहीं पूछा, बस $35 आप पे कीजिए और
आपको वीज़ा एक छोटा सा जो मैंने दिखाया ये इस टाइप का आप जो देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऐसा आपको मिल जाएगा। और वही चीज़ आके इमिग्रेशन काउंटर में मैंने दिया, पासपोर्ट और वीज़ा वो वाला, और बस डन, थप्पा लग गया। कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, ना होटल बुकिंग, ना ये, ना रिटर्निंग फ़्लाइट, कुछ भी नहीं। और अराइवल कार्ड जो भरा था वो तो भर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं मांगा। और क्या, मिस कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा यार। हम तो खुद हैरान ही हो क्या रहा है हम लोग के साथ कहीं भी कुछ मांग ही नहीं रहा है। चलो चलते हैं, बाली में आपका स्वागत है। देखो भाई लोग, ये जो है ना, ये सब लगेज वाले हैं, और हमारे पास तो हम लोग ट्रैवलर हैं, हम लोग के पास बस बैकपैक रहता है, तो हम लोग को इन सब लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बच जाते हैं। चलते हैं अब यहाँ से, देखते हैं कहाँ जाना है। अभी तक ये भी कोई डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाना है। हम लोग booking.com से होटल बुकिंग तो कर दिए थे बिकॉज़ यहाँ दिखाने के लिए, बट ऐसा यहाँ कुछ मांगा ही नहीं, वो भी बेकार गया। तो वो भी फ्री कैंसिल वाला है, तो हम लोग कैंसिल कर देंगे। और देखते हैं, अभी टाइम हो रहा है अभी यहाँ पे एग्जैक्टली 7:30 बजे रात में। तो रात तो हो गया है, डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, उबुद जाना है या फिर कहाँ जाना है, बैठ के फिर डिसाइड करते हैं। हम लोग का कोई प्लान नहीं है, सडनली हम लोग का प्लान बना है इंडोनेशिया का, और हम लोग यहाँ आ गए हैं। यही ज़िंदगी है मेरी। तो भाई लोग, ज़रूरी एक बात बताना था कि इमिग्रेशन के बाद आपको फिर से एक लाइन में लगना पड़ेगा, और वो है जो आपने अराइवल कार्ड जो भरा था वहाँ पे वो दिखाना पड़ेगा। उसमें भी एक बारकोड बना रहता है, उस बारकोड को वो बस स्कैन करता है और कुछ नहीं। और उस वहाँ पे 2 लाइन है, एक कस्टम वाला लाइन है और एक नॉर्मल लाइन था। पता नहीं अब जिसके पास ज़्यादा लगेज है या जिस पे शक है उसको बोलता है भैया कस्टम वाले लाइन में जाओ, जिस पे शक नहीं जाता है उसको बोलता है आप नॉर्मल लाइन से निकल जाओ, चाहे उसके पास कितना भी लगेज क्यों ना हो। तो खैर हमको भी बोला उस लाइन से जाने के लिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ चेक हुआ नहीं, आराम से गए, स्कैन हुआ बैग, बस निकल गए, और ऐसा कोई सीन नहीं। और हम फाइनली अब बाहर आ चुके हैं, जो कि बाहर का व्यू ऐसा है कुछ, काफ़ी सुंदर है एयरपोर्ट। खाने पीने के लिए सब कुछ है यहाँ पे। बर्गर किंग मेरे सामने दिख गया, तो कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, बिकॉज भूख लगा हुआ है, सुबह से कुछ ढंग का खा नहीं पाए, और रात का अभी बज गया है 8। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे, बाहर निकलने के बाद आपको देख रहे हो यार, जितने भी, एक मिनट में जूम कर देता हूँ थोड़ा, सामने जो देख रहे हो ये यहाँ ये सारे जगह आपको सिम वाले भरे पड़े मिलेंगे, जो कि महंगा है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप ई सिम की तरफ जाओ। ऑनलाइन ई सिम आपको मिल जाता है अगोरा पे या फिर नियो पे या फिर किसी भी चीज़ पे, आपको वो सस्ता पड़ेगा, बजट में पड़ेगा, और यहाँ पे आओगे तो आप लुटा जाओगे। मीन्स मैंने अभी चेक करा था तो मुझे 5 GB दे रहा था 50,000 यहाँ के करेंसी में, जो कि सस्ता है। और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग होता है 2,50,000 से, तो जो कि बहुत महंगा है, 5 गुना महंगा है। ये सब चीज़ थोड़ा ऑब्ज़र्व करो और फिर अपना पैसा बचाने की कोशिश करो। आफ्टर 15 मिनट्स हम लोगों ने सर्च किया और देखा और समझा, तो हम लोग डिसाइड किए कि कूटा जा रहे हैं हम लोग। यहाँ का नाइट लाइफ थोड़ा अच्छा है, और मेरे पीछे फिलहाल आप ये देख सकते हो कैसे लोग अपने चाहने वाले या फिर अपने रिलेटिव्स का इंतज़ार कर रहे हैं। इंडिया का भी है गजेंद्र, सही है यार, मस्त चीज़ है ये, एकदम सिस्टम से लोग लाइन में खड़े हैं और अपने रिलेटिव्स या फैमिली का इंतज़ार कर रहे हैं, सही है। अब चलो हम लोग बाहर चलते हैं और टैक्सी या फिर लोकल बस, या देखते हैं सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है कूटा पहुंचने के लिए। तो आज की रात हम लोग रुकेंगे कूटा में, देख सकते हैं। वेलकम टू बाली रिचर्ड। मेरा नाम लेके कोई नहीं खड़ा है, काश मेरा भी नाम लेके कोई खड़ा होता। ग्रैब और टैक्सी नहीं किए हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत महंगा दिखाएगा, आपको बताएगा। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगा कि आपको सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक लोकल बस भी चलती है यहाँ से। तो अगर आप लोग सुबह में आते हो तो आप वो कर सकते हो, बट आफ्टर 5 PM आपको लोकल टैक्सी ये सब ही करना पड़ेगा अगर आप बजट पे नहीं जाना चाहते हो तो जो कि बहुत महंगा पड़ेगा। लगभग यहाँ से कूटा के लिए मांग रहा है 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपीज़, जो कि बहुत महंगा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही हम लोगों ने बस रात गुजारना है, तो 2 किलोमीटर दूर ही यहाँ से होटल बुक किए हैं, तो बिकॉज जस्ट रात गुजारना है, फिर सुबह हम लोग वहाँ से उबुद के लिए निकलेंगे। तो 2 किलोमीटर हम जैसे बजट ट्रैवलर पैदल ही चल लेते हैं, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा और आसपास का नज़ारा भी देख लेंगे। भाई लोग, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जस्ट एयरपोर्ट से हम लोग बाहर निकल कर, ठीक है, पहले तो हम लोग डिसाइड किए थे कि पैदल जाएंगे,
बट बाहर निकल के हम लोगों ने लोकल से पूछा तो पता चला, उससे पहले आप ये देख लो खजाना। ये आपको जो भी दिख रहा है ना, ये बाइक्स है। मीन्स मेरे ख्याल से लगता है हज़ारों बाइक होंगे यहाँ पे। बाप रे बाप, गजब का पार्किंग है। तो और ये ऐसा रास्ता है जस्ट एयरपोर्ट के सामने। ऐसे रास्ते से आप होते हुए आपको साइड पार कर जाओगे तो आपको लोकल टैक्सी, जो हमारे यहाँ रैपिडो होता है ना, तो यहाँ पे भी गोजेक एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लेना। आपको यहाँ बहुत सस्ते में टैक्सी मिल जाएगा, बाइक टैक्सी। तो मुझे सिर्फ दिखा रहा है 8,000 इंडोनेशियन रुपीज़। भाई साहब इतना सस्ता। जो हम लोग पैदल जाने का सोच रहे थे वो कैंसिल करके अब हम लोग बाइक से जाएंगे। आप देख सकते हैं ये रोड पार करके हम लोग यहाँ निकले हैं। यहाँ ढेर सारे ड्राइवर भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं। बताओ, और इसी चीज़ का लोग मांग रहा था साला 1 लाख 1.5 लाख। बाप रे भाई, देखिए यहाँ पे खाली बाइक का पार्किंग है, खाली बाइक का पार्किंग। वाह, तो देखिए तो भाई बात यही है ना कि लोगों को जानकारी नहीं होता है ना तो लूटा जाता है। तो जानकारी लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी था कि जब भी एयरपोर्ट आओ, कितने बजे भी आओ, डजंट मैटर, आप जस्ट बाहर निकल के सामने क्रॉस करोगे, कहीं से नहीं जाना है, जस्ट सामने क्रॉस करना है अपोजिट में, और आप इस रास्ते से होते हुए यहाँ पहुँच जाओगे। खजाना, बाइक्स का खजाना। हमने टैक्सी बुक किया है, लो मेरा टैक्सी आ भी गया। 2875 सामने, या हेलो। तो देखा भाई लोग ने कहाँ 1.5 लाख मांग रहा था और कहाँ 8,000 इंडोनेशियन रुपीज़ में काम चल गया। तो चलो चलते हैं भैया के साथ। हेलो, चलो गाइस, भाई का भी गोजक आ गया है, बैठ जाए। हाय हाय हाय, ये हमारा पहला राइड होगा बाली में। स्वागत है भाइयों आप लोगों का, भाइयों एवं बहनों बाली में। चलो, हम लोग को हेलमेट नहीं पहना है तो बस बात इतना ही है कि जिसके पास इन्फॉर्मेशन है उसका पैसा बचता है, और जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका पैसा डूबता है। यही है। देखो कैसे कैसे रास्ते से ले जा रहे हैं हमें। यहाँ पे हेलमेट नहीं चलता है क्या? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? Your name? My name? Yes. My name is Javed. Javesh. Yes. Oh, Jafami, not from so, Bali. okay. Javed, not Javesh. Javed. Oh, I am from India. Yeah, I know. Yeah, came first time Bali. First time. First time. Bali good? Very good. Beautiful. तो भाई साहब बता रहे हैं कि बाली बहुत ही खूबसूरत है। Beautiful. तो आई विल एंजॉय इन बाली। How long you want? 6 days. 6 days. 6 days. Yes. Beautiful Bali, right? Beautiful. Beautiful girls also. Good. Beautiful. Girl beautiful. What do you want to do? Oh. Tell me more about how to find girls here. तो भाई अभी मैं आया था एक मनी एक्सचेंज पे, जो कि आप देख सकते हो 100 और 50 का नोट अगर है तो 16,200 का रेट मिलेगा, और 20, 10, 5 का है तो 15,000। तो मैंने गलती कर दिया था कि मेरे पास सारा का सारा छोटा वाला नोट था, 10, 50, 50 वाला नहीं था, 10, 20 ऐसे था। तो मुझे मिला है $10 का 1.5 लाख। ओके, थैंक यू। चले भैया। ओके, चलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा स्पा है। अच्छा, दिस इज़ माई होटल। ओह, ये हम लोग का होटल आ भी गया। वाह, बगल में ही था, बगल में छोड़ा और शहर में ढिंढोरा। वाह, होटल तो काफ़ी अच्छा है, शानदार लग रहा है। हम लोग का चेक इन हो गया। यहाँ पे होटल कार थी, और होटल कुछ ऐसा है क्योंकि बहुत ही शानदार पुल, लेकिन रात में पुल अलाउ नहीं है। इसका टाइमिंग है सुबह 6 बजे से, और ये होटल कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत ही शानदार है। तो चलो गाइस, अपने रूम पे चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद देखते हैं रात में मैं क्या आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, जो कि एयरपोर्ट से बस 2 ही किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ पे स्टे लिए हैं। बिकॉज सुबह में हम लोग या तो उबिद जाएंगे या कहीं और जाएंगे, डिपेंड्स करता है कि क्या प्लान बनता है। तो चलो
स्टाफ हमारा बैग लेते हुए जा रहा है और पानी का बोतल के साथ। स्वागत तो अच्छा हुआ है।